ओम शांति। आज बाबा के 22/2/21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में तो सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनका गणितो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की ही बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ, मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनका गणितो, शरीर है का गणितो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनका गणितो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनका गणितो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको भी पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब हैं। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं का रचता और रचता कि आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बचाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त।
भगवान कब आकर हम भक्तों की इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, यह अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ। नहीं, बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। ततत्वम। मैं तो आता हूँ साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूँ, तुमने 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओमकार परमपिता परमात्मा बाप हैं। वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं। अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी। जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी कितने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो हम को बाप पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं। फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत शाहूकार बनाते हैं। अभी बाप कितना गरीब हैं। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहाँ तो धरती का मूल्य होता ही नहीं। जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होंगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनते से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझाना। किसको साहूकार बनाते हैं। जरूर जहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो
हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। बाप कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्चे को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको यह पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ, और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी। भारत में देवी देवता का धर्म था कब, यह समझते नहीं हैं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाएंगे ना। इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, न कोई शास्त्रों में पढ़ी, यह तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र के नॉलेज हैं। यह बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में सब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूँ तो ही तो कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी हैं। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास हैं। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हो रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं ना। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग में कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय भी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। कृष्ण जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका श्रवण शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही श्रवण शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो। इनका राज्य इतना समय
फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तो बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतोप्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरा, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित हैं, बाप, शिक्षक और सदगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो। आज का स्लोगन है, उच्च ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। अपनी शक्ति का प्रयोग बुरे को अच्छे में बदलने में करें, वो ऊंचे ब्राह्मण हैं। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, अभी जो संगम का समय चल रहा है वो चढ़ती कला है का समय है। भारत गरीब से साहूकार बन जाता है और तुम बाप से सतयुग की बादशाही का वर्षा ले लेते हो। आगे कहा कि बाप गरीब निवास हैं, ये टाइटल बाप को ही लग सकता है, न कि श्री कृष्ण को। बाप कहते हैं कि श्री कृष्ण तो बड़े धनवान हैं, उनके तो राज्य में साहूकारी थी। भारत अभी गरीब हैं, ऐसे गरीब भारत में आकर बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि आत्मा इनका गणितो हैं, गुप्त हैं, बाप निराकार हैं, वैसे आत्मा भी निराकार स्वरूप हैं। जिसने साकार में आकर यह शरीर लिया है, इसीलिए आत्मा गुप्त हो जाते हैं। तो बाप भी गुप्त रूप में इस सृष्टि पर आते हैं और आकर वापस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा, अभी तुम्हें सारी चिंता छोड़कर एक सतोप्रधान बनने की चिंता रखनी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज आ गई है कि कैसे तुमने 84 जन्म भोगे, अब अनेक जन्म भोग के अंत में पहुंच गए हैं। बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया में सब ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा में फंस गए हैं। अभी बाप आकर सच्ची राह दिखाते हैं। श्री बाबा की लक्ष्मी नारायण की कोई, बाबा ने कहा, तिथि तारीख नहीं जानते। 5000 वर्ष की बात को दुनिया में तो लाखों वर्ष कह दिए हैं, लेकिन लाखों वर्ष किसको याद आ न सके। देवी देवता धर्म ही मुख्य हैं, इसी से आदमशुमारी बढ़ती जाती है, ये किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा कि नंबरवार सब दरबार में बैठते हैं, पतित राजाओं की भी दरबार लगती हैं, फिर नंबरवार वहाँ बैठते हैं।
साथ ही बाबा ने कहा बाप गरीब निवास है। गरीब निवास का अर्थ बाप ने समझाया है कि अभी गरीब भारत में आकर वापस उसको साहूकार बनाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा है कि तुम्हें नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है कि भारत अविनाशी खंड है। वापस अविनाशी खंड में फिर से स्वर्ग की शुरुआत होगी, तो इस बात की सदैव खुशी रहनी चाहिए। अपनी शक्ति का प्रयोग बुरे को अच्छे में बदलने में करना चाहिए। यही उच्च ब्राह्मण कहलाते हैं। एक साथ 3 रूप की सेवा के लिए बाबा ने कहा कि जैसे बाप शिक्षक सद्गुरु हैं, वैसे बाबा ने कहा आप हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों प्रकार के साथ साथ सर्विस करो तो मास्टर त्रिमूर्ति कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।